तो जो टॉपिक है वो है मेरा स्प्रिंग, और स्प्रिंग पर डिज़ाइन करना है। तो एक हम फिगर बना दिए स्प्रिंग का, इसमें डब्ल्यू एक लोड लगाया गया है। ओके, कंप्रेसिव लोड लगाया गया स्प्रिंग के ऊपर, और ये एक स्प्रिंग को ड्रॉ किया गया, और इसका ये कहलाता है मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो ये कॉइल का मीन डायमीटर, जैसे कॉइल होता है मेरे स्प्रिंग का, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, इसका ये डायमीटर को बोलते हैं कॉइल डायमीटर्स। तो कैपिटल डी इज कॉइल डायमीटर, और ये जो वायर है, जिस वायर से स्प्रिंग बनाया गया उस वायर का डायमीटर डी हो गया है। अब जब लोड हम डालेंगे तो इसमें कौन कौन सा स्ट्रेस पैदा होता है, तो इसमें बेसिकली दो तरह का स्ट्रेस पैदा होता है, और दोनों का दोनों नेचर शियर स्ट्रेस ही होता है हमारा। पहला जो शियर स्ट्रेस अगर हमारा कहेंगे, जो डायरेक्ट जो कि अगर लोड लगाने पर इसमें जो शियर स्ट्रेस पैदा हुआ, कि हो सकता है कि इसमें इस पार्ट में ये जो स्मॉल डायमीटर्स है इसमें ये ट्विस्ट होगा, जो टी टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, इस लोड के चलते। जो एक इक्वेशन होगा मेरा, टॉर्क इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ 1 डी का पावर क्यू। दिस टाउ इज अवर शियर स्ट्रेस। ओके, वन मतलब एक पहला टाइप का शियर स्ट्रेस है ड्यू टू टॉर्क। तो टॉर्क कितना होगा मेरा, डब्ल्यू बाई डी बाई 2। ओके, बिकॉज डी यहाँ पे जो मिड पॉइंट हो गया, फॉर किसी भी एक इन पॉइंट पे इसके जो कॉइल के इन पॉइंट पे टॉर्क लेगा डब्ल्यू बाई डी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 16 and tau d का पावर q। सो द shear stress will be 8, यहाँ पे 8 कट गया। ओके, 8 wd by pi dq इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड जो स्ट्रेस होगा डायरेक्ट जो लोड होगा उसके चलते होगा यहाँ पे। ओके, इसको बोलते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा टाउ 2 इक्वल टू लोड बाय एरिया। किसका एरिया, ये जो कॉइल है उसका एरिया। तो टाउ डब्ल्यू बाई एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर, ये सर्कुलर है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग ओके, ये चीज़ हो गया। एक्चुअली मेरे पास स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग अगर होता तो इसका कुछ ये चीज़ कैसे होता वो चीज़ दिखाते हैं। ओके, now this is the second shear and first shear. Now what is the total resultant shear stress ओके ड्यू टू लोड। तो इस लोड के चलते दो चीज़ होती है, एक टॉर्क लगता है इसके ऊपर है जो स्प्रिंग रोटेट करता है। इसको तुम देख भी सकते हो घर पे, अगर कोई स्प्रिंग को लोगे और स्प्रिंग को खींचोगे तो देखो कि स्प्रिंग में घुमावपन आता है, तो घूमने के बाद इसमें जरूर एक टॉर्क लगता होगा। ओके, और ये स्प्रिंग में जब लगाते तो स्प्रिंग बैठता है, ऊपर उठता है, तो ये होगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो टोटल शियर स्ट्रेस होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस जो होगा मेरा वो होगा टाउ, एंड दिस विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो रिजल्ट मेरा होगा डब्ल्यू डी पाई डी क्यू प्लस 4 पाई एंड पाई। वी टेक द मैक्सिमम रिजल्टेंट। इसमें तो कुछ हम जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या इस चीज़ को हम इक्वेशंस को हम फाइनली क्या इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं, 8 डब्ल्यू डी पाई डी क्यू, इसमें से कॉमन ले लिए तो 1 एंड डी बाई 2d। ओके, ये हम चीज़ को इस इक्वेशन से ले सकते हैं। तो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो कंपनी और कस्टमर के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ कॉइल एंड डायमीटर ऑफ मीन डायमीटर फिक्स होगा। अब हमको उस पर शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। तो ये टर्म को हम कांस्टेंट मान लें, दिस टर्म इज कॉल्ड दैट इज आवर द शियर स्ट्रेस वैल्यूज। तो टोटल स्ट्रेस जो होगा वो टेक द के एक्स 8 डब्ल्यू डी एंड पाई डी क्यू। दिस के एक्स, जो के एक्स है वो मेरा कहलाता है शियर स्ट्रेस फैक्टर। शियर स्ट्रेस फैक्टर। ओके, तो शियर के एक्स विल बी 1 प्लस डी बाई 2d इफ कैपिटल डी इक्वल टू सी। अगर इसको हम सी मान लेते हैं, ओके, therefore k x equal to 1 plus 1 by 2c। ओके,
लेकिन ये तो जो मेरा जो स्ट्रेस फैक्टर आ गया कांस्टेंट, लेकिन कभी कभी क्योंकि जो स्प्रिंग में जो घुमा हुआ है, इस घूमने के चीज़ को बोलते हैं कर्वेचर, क्योंकि कर्व की तरह बना हुआ है, कर्वेचर की चलते हुए इसमें एक फैक्टर, एक कमज़ोर पार्ट बन जाता है, तो उसमें भी एक फैक्टर ऐड करना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो एक फैक्टर और आता है जिसको बोलते हैं KC, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो ये भी फैक्टर इसमें ऐड होता है। तो टोटल जो मैं शियर स्ट्रेस जो काउंट होगा वो होगा इस, ये तो था ही, इसमें एक और ऐड होगा KC। ओके, KC ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो इस दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं KC इंटू K इक्वल टू वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर्स। ओके, क्या बोलते हैं? वॉल्स, WAHL। ओके, वॉल स्ट्रेस फैक्टर बोलते हैं। इनटू है, नॉट मल्टीप्लिकेशन, ऐड है। तो इसके जगह पर हम पुट कर सकते हैं टोटल जो शियर स्ट्रेस आंसर होगा वो टाउ इक्वल टू K, ओके, एंड 8WD एंड पाई DQ। इस K को वॉल्स ने एक्सपेरिमेंटर करके एक फैक्टर निकाल दिया था, जिसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वो वैल्यू हो जाएगा। वो K होगा, जो प्रोडक्ट है दोनों चीज़ का, वो होगा 4C-1 4C-4 प्लस 0.615 प्लस C। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस फॉर वॉल्स फैक्टर्स। तो वॉल्स फैक्टर का इक्वेशन इससे हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। C क्या है? द रेशियो द कैपिटल D टू स्मॉल d। तो इसका यूज़ करके हम लोग जो हमारे स्प्रिंग को जो डिज़ाइन करेंगे वो इस फैक्टर से भी हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ज़्यादा इसमें डिज़ाइन, अब जो मेन ये हमारे क्वेश्चंस इसी से यूज़ होता है। ओके, और इसके अलावा हमको कोई यूज़ करने की यूज़ नहीं है। एक फार्मूला कोई और याद कर लेना है जो कोई यूज़ होगा। ओके, वो होता है डिफ्लेक्शंस। तो डिफ्लेक्शंस का जो फार्मूला होगा वो होगा डिफ्लेक्शंस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना डिफ्लेक्ट किया, कितना इसमें देने पर कितना ज़्यादा स्प्रिंग सिकुड़ेगा, कितना फैलेगा। तो डिफ्लेक्शंस का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डेरिवेशन नहीं करेंगे इसका हम लोग, वो सीधे इसका निकलेगा 8WD³ इन पाई GD का पावर 4। ये होगा डिफ्लेक्शंस। 8W मतलब लोड, D का मतलब मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, N मतलब नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न मतलब यहाँ पे कितना टर्न है? 1 2 3, अब 3 नंबर ऑफ टर्न हो गया। ओके, G मतलब शियर स्ट्रेस कंसंट्रेशंस, मतलब नॉट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा, और D मतलब डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो इसका यूज़ कर लेंगे। और स्टिफनेस जो होता है मेरा है, स्टिफनेस ऑफ जो स्टिफनेस होगा है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो होगा W बाय लोड। मीन्स कितना लोड देने पर कितना डिफ्लेक्शन पैदा हो, तो इसको बोलते हैं स्टिफनेस। अगर किसी का मटेरियल का स्टिफनेस ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि उसमें ज़्यादा लोड चाहिए डिफ्लेक्शंस करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि अगर इसमें स्प्रिंग ऐसा हो कि वो दबे नहीं, तो इसका स्टिफनेस हाई करना होगा, मतलब W ज़्यादा डिफ्लेक्शंस कम करना पड़ेगा उसका। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्प्रिंग मतलब कि जंप करे, तो उसका स्टिफनेस कम होना चाहिए, क्योंकि लोड कम देंगे, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शंस के लिए ये कंडीशंस हो जाता है। तो ओके, बस यहाँ ये बेसिक चीज़ है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, डिज़ाइन में है। इसके अलावा एक जो भी टर्म में होगा वो लेंथ निकालने का, वो ये सब निकालने का भी एक बेसिक फार्मूला होता है मेरा है। अब जैसे ये टोटल लेंथ कितना इसका लेंथ होगा। ओके, इसका लेंथ कितना वो सब को भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, इसके एक नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं।